तो अग्रीमीटर में हर रोज की तरह हाजिर है हम आपके सामने बहुत सारी अपडेट, बहुत अच्छी अच्छी अब जानकारी लेकर के। और आज अग्रीमीटर पे हमारा फोकस जो रहेगा वो रहेगा ग्वार को लेकर के। और इस ग्वार की अपडेट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज़ के को फाउंडर और हेड रिसर्च अंकित कपूर जी और कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले टिप्पणी अंकित जी आपसे जानना चाहेंगे। हम देख रहे हैं ग्वार गम का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है, 6 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है। और ग्वार गम और ग्वार सीड की कीमतों पर इसका कोई असर देख रहे हैं आप आगे चल करके जिस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी नमस्कार। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि 6 साल की ऊंचाई पर पहुंचा है। 2019 के बाद अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो 6 साल का समय निकला है उसमें काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। ग्वारगम का जो उपयोग है वो हाइड्रोलिक फैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, पर्सनल केयर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता है। तो अमेरिका और चाइना जैसे जो भी हाइड्रो प्रोडक्शन है जितना अगर बढ़ाते हैं तो ग्वारगम के अंदर हमें तेजी देखने को मिलती है। एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी अगर लास्ट कुछ ईयर से देखा जाए तो वो कम है, जिससे काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है। ग्वारसीड अगर देखा जाए तो काफी टाइम से एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है ग्लोबली वैसे वैसे इसकी प्राइसेस भी थोड़ा सा एक सपोर्टिव वे में जा रही हैं। तो जो रॉ मटेरियल है उसकी कीमत जो बढ़ रही है उसका सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि जो ग्वारगम है वो ग्वारसीड से ही बनता है, तो ग्वारसीड की भी कहीं ना कहीं डिमांड डेफिनेटली हमको बढ़ते हुए दिख रही है। जी हमारे साथ पुखराज जी भी जुड़ चुके हैं। पुखराज सर, आप कैसे देख रहे हैं आगे, क्या कुछ किस तरीके से प्राइस आउटलुक देख रहे हैं? 6 साल की ऊंचाई पर अब हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्वारगम और ग्वारसीड की कीमतों पर क्या मूवमेंट देख सकते हैं आने वाले दिनों पर? देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी आपके यहाँ बताया था कि एक्सपोर्ट अच्छा है, 30,000 टन मंथली का जा रहा है और ये अच्छा ही कहा जाएगा क्योंकि एक्सपोर्ट में कोई कमी आने वाली नहीं है। अब ऑयल सेक्टर की जगह इसका फूड सेक्टर में प्रयोग ज्यादा बढ़ा है, तो इसलिए इसमें कमी आने की कोई संभावना लगती नहीं है। और दूसरी बात, जो पिछले दिनों बाजार घटे थे वो बॉर्डर की अशांति के कारण, पाकिस्तान के साथ जो अशांति था, तो उस अशांति की वजह से बॉर्डर लाइन का ग्वार आने लग गया, उसकी सप्लाई बढ़ी तो बाजार घट गया। और जैसे ही ये शांति हुई और सप्लाई थोड़ी कमजोर हुई है तो बाजार 200-250 रुपए बढ़ गया। वैसे यदि देखा जाए तो ऑन दी ऑल जिस तरह का फिजिकल में व्यवहार करना चाहिए था ग्वार में, वैसा व्यवहार किया नहीं। जो तेजी आनी चाहिए थी वो तेजी भी आई नहीं। ठीक है, 200 रुपए घट जाते हैं, किन्हीं कारणों से 200 रुपए वापस बढ़ जाते हैं। एक तरह से ये रेंज बाउंड ही चल रहा है। जी जी एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे सर यहाँ पर कि जिस तरीके से जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है आगे आने वाले समय के लिए, क्या हम मान के चलें एक्सपोर्ट को लेकर के क्या आउटलुक आपका है? क्या अगले साल भी ये जो एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ है वो दिखाई देगा? देखिए, जैसा ट्रेंड अभी चल रहा है, हर साल 5 से 10% इसके एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी। अब बढ़ोतरी होने का, जैसा कि मैंने मुख्य कारण बताया, फूड सेक्टर ये इसका काम आना। यदि ये क्रूड वाले सेक्टर में भी थोड़ा तेजी से काम आता केमिकल की जगह, तो इसके एक्सपोर्ट में और बढ़ोतरी हो सकती थी। पर और बढ़ोतरी चाहे न हो, ये जो अभी जो चल रही है जो एक्सपोर्ट, वैसा ही एक्सपोर्ट रहता है तो इसके भाव सुधर जाएंगे और आने वाले समय में हम इसको देख पाएंगे। ठीक सर, अंकित जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि अभी भी हम ये जो एक्सपोर्ट के अंदर बढ़ोतरी है वो कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल की जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही हैं और थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं यूएस और गल्फ जो कंट्रीज हैं वहां पे जो फ्रैक्चरिंग है वापस से कहीं ना कहीं सक्रिय होते हुए दिख रही है। अगर मैं लॉन्ग टर्म सप्लाई की बात करूँ तो जो रिलायबिलिटी है वो ग्वारगम में इंडियन एक्सपोर्टर्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा रिलायबिलिटी रहती है। तो और जो गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें ग्वारगम को वो काफी प्राथमिकता दे रही है। मैं अगर 2025-2026 का लूं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड जो रहेगा वो 5.5 लाख टन के आसपास तक पहुंच सकता है, जो 2024 के मुकाबले में 12% अधिक हो सकता है। जी साथ ही एक चीज़ और समझना चाहेंगे, पुखराज सर आपसे समझना चाहेंगे, अभी अगर बुआई को लेकर के अगर हम जानना चाहें कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है, खास तौर से किन इलाकों में बुआई शुरू हो चुकी है, इसके बारे में कोई अपडेट दे पाएंगे सर आप? जी, ग्वार की अभी तक बिजाई शुरू नहीं हुई है। जो एरिया होता है सिमिलर है, जैसे ग्वार, मोट, मूंग और ये आपका बाजरा, तो अभी जहां जहां बरसात हुई है थोड़ी थोड़ी वहां पे बाजरा की बिजाई हो रही है या हरे चारे की बिजाई हो रही है। अभी ग्वार की बिजाई का समय नहीं आया। जब मानसून प्रवेश कर जाएगा
और 2-2 इंच या 1.5 इंच के लगभग बारिश हो जाएगी, उस समय ग्वार की बिजाई शुरू होगी। तो अभी ग्वार की बिजाई के बारे में कहना तो अतिशयोक्ति है, अभी ग्वार की बिजाई शुरू नहीं हुई है। जी जी सर, अब लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि अभी कीमतों को लेकर के अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो वो कैसे देख रहे हैं आप, वहाँ पर क्या आउटलुक निकल करके आ रहा है कीमतों को लेकर के, पोखराज सर? जी देखिए, बहुत बड़ी मंदी तो इसके अंदर है नहीं। 200-250 रुपए ग्वार में मंदी आ सकती है, 200-250 रुपए अभी तेजी आ सकती है। जो अब अगले आने वाले समय का जिस तरह की बिजाई होगी और जिस तरह का उत्पादन होगा, उस पर कीमतें निर्धारण होगा कीमतों का। यदि पिछली साल की तरह 17 लाख बोरी के आसपास फसल रहती है तो फिर इसके भाव में 500-600 रुपए ग्वार के अंदर तेजी आ जाएगी और तेजी आ सकती है। और अगर के उससे कम बिजाई होती है तो फिर इसमें और ज्यादा तेजी बन सकती है। तो कुल मिलाकर मंदी की संभावना कम है, तेजी की गुंजाइश बनी हुई है। तेजी की गुंजाइश बनी हुई है। अंकित सर, आपका भी मानना यही है, अभी तेजी की गुंजाइश बनी हुई है ग्वार के अंदर? देखिए, काफी टाइम से अगर हम देखें तो पिछले 4 साल से जो ग्वार गम और ग्वार सीड है वो थोड़ा सा एक नेगेटिव जोन में चल रहे थे और काफी टाइम से अब थोड़ा सा एक सक्रिय हुए हैं तेजी की तरफ में। तो जैसा प्रखराज जी ने बोला, बिल्कुल सही बोला है कि आने वाले टाइम में हमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर मैं मानसून सामान्य रहता है तो हो सकता है कि जो पिछले साल 28 लाख हेक्टेयर था ग्वार के अंदर बुआई, वो इस साल 30 से 32 लाख हेक्टेयर तक जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि जो किसान हैं वो मूंग या बाजरा की तरफ अगर शिफ्ट हो जाते हैं, एमएसपी को देख लें या फिर उनकी कीमतों को देख के अगर उस तरफ शिफ्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रेशर देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो अभी की सिचुएशन है और जो आने वाली डिमांड है, और अगर ग्लोबल मार्केट में फार्मास्यूटिकल में डिमांड अगर बढ़ती है तो मुझे लगता है कि ग्वार गम में वापस से एक तेजी देखने को मिलेगी। जी चलिए पोखराज सर, आप हमारे साथ जुड़े और ग्वार गम को लेकर के इतनी डिटेल में बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। आगे भी आपका सहयोग इसी तरीके से हम चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी लेकिन अंकित जी, आप अभी बने रहिए और आपसे जानना चाहेंगे कि अभी अगर अग्री में कोई कमोडिटी पे ट्रेड लेना हो तो फिर ट्रेड कहाँ पर लिया जा सकता है? आपकी टॉप अग्री कॉल कौन कौन सी होंगी सर? देखिए, आज हमने ग्वार गम और ग्वार सीड की बात करी है तो मुझे लगता है कि उसी में हमारी जो टॉप कमोडिटीज रहेंगी। तो मुझे लगता है ग्वार गम जो जून कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर 9,550 के आसपास अगर मिलता है तो वह खरीदारी करी जा सकती है। स्टॉप लॉस जो रहेगा 9,300 का रहेगा, टारगेट इसमें हमें 9,900 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मेरी दूसरी कमोडिटी जो रहेगी वो ग्वार सीड रहेगी, ग्वार सीड में भी जून कॉन्ट्रैक्ट 5,080 के आसपास खरीदारी करी जा सकती है। स्टॉप लॉस जो रहेगा इसके अंदर 4,935 का रहेगा, टारगेट हमें 5,310 तक देखने को मिल सकता है। ठीक, एक बार स्क्रीन पर अगर हो तो ग्राफिक्स दिखा दीजिए ताकि हमारे दर्शक जो है नोट डाउन कर लें। तो ग्वार सीड में जून फ्यूचर खरीद के चलें 5,080 के आसपास। यहाँ पर 5310 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है आपको। एक स्टॉप लॉस जो दिया गया है उसे अवश्य फॉलो करें, 4935, 4935 के स्टॉप लॉस के साथ 5310 का लक्ष्य। दूसरी कमोडिटी जहाँ पर आप के लिए ट्रेड की सलाह है वो है ग्वार गम जून, जिस पर के लगातार हम बात कर रहे थे। 9550 9550 के पे खरीदारी करनी है और आपको यहाँ पर 350 रुपये ऊपर के लक्ष्य निकल के आ रहे हैं। 9900 9900 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। यहाँ पर नीचे की तरफ एक स्टॉप लॉस लगाइए 9300 का, 9300 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह है। अंकित जी, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, ग्वार गम से लेकर के ट्रेडिंग कॉल तक तमाम चीज़ों पे बातचीत की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू।